In this video, we will discuss stable, unstable, and metastable equilibrium. This is part 2 of the 5 videos on equilibrium. Part 1 is related with concept, stability, existence, and uniqueness of equilibrium. Part 3 represents Marshallian and Walrasian approaches of stability of equilibrium. Static, comparative static, and dynamic equilibrium is explained in part 4, and part 5 is related with partial and general equilibrium. Here in part 2, we will discuss stable, unstable, and metastable equilibrium. An equilibrium condition is said to be stable. इक्विलिब्रियम की उस कंडीशन को स्टेबल कहा जाता है इफ़ एनी डेविएशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम से थोड़ी सी भी डेविएशन, मतलब हम इक्विलिब्रियम में हों और उसमें थोड़ी सी भी अगर चेंज आ जाए, विल ब्रिंग इनटू ऑपरेशन मार्केट फोर्सेस विच पुश अस बैक टुवर्ड इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम हों और उसमें अगर थोड़ी सी भी चेंज आ जाए, वो चेंज हमें दोबारा वही इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आए। मार्केट फोर्सेस ऐसे काम करें कि दोबारा फिर हम पहले वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएं। दैट इज़ नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमने वीडियो के पार्ट 1 में ये डायग्राम बनाई थी, दिस डायग्राम इज़ आल्सो रिलेटेड विद द स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस डायग्राम में, इस शेड्यूल में अगर हम देखें तो जो इक्विलिब्रियम है 3 प्राइस एंड 30 क्वांटिटी एंड दिस E1 पॉइंट, दिस इज़ स्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर हों, प्राइस ज़्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमें सरप्लस दिखेगा, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, तो अपने आप ही प्राइस कम हो जाएगी। और अगर हम नीचे हों 1 प्राइस पे, 2 प्राइस पे, तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, दैट इज़ शॉर्टेज है, तो अपने आप ही प्राइस राइज हो जाएगी, 3 पर आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम इस एरिया में हों तो प्राइस 3 से अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो अपने आप ही प्राइस कम हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर हों, मान लो यहाँ 1 पर हों, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अपने आप ही प्राइस बढ़ जाएगी, 3 पर आ जाएगी। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस हैं, दीज आर नोन एज द ऑपोजिट मार्केट फोर्सेस, जो अपने आप ही हमें 3 प्राइस पर ले आएंगी। दिस पोजीशन इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हम इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ए बॉल, मान लो ये कोई बॉल है और इसमें सपोज एक ये बॉल पड़ी है। अगर हम थोड़ा सा इस बॉल को हिला दें तो ये बॉल जो है ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाएगी। आते ये भी एक ऑपोजिट फोर्स है, ये एक ऑपोजिट फोर्स है। ये साइड इस बॉल को नीचे को फेंकेगी इस तरफ, ये साइड इस बॉल को इस साइड फेंकेगी। तो जैसे ही ये हिलेगा, ये बॉल इधर उधर जाएगी, तो दोबारा फिर धीरे 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 ये बॉल यहीं पे आ जाएगी। दिस इज़ द टाइप ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। Now, what is unstable equilibrium? If instead we move further away from equilibrium, अगर हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज आ जाए, अलग हो जाए हम उस रास्ते से, इक्विलिब्रियम से, और हम उससे और भी दूर होते जाएं, दोबारा उसी इक्विलिब्रियम में आने की बजाय हम इक्विलिब्रियम से दूर हो जाएं, दैट इज़ नोन एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये ज़रूरी है द मार्केट सप्लाई कर्व मस्ट बी नेगेटिवली स्लोप्ड। ये दो कंडीशंस हैं। एक तो सप्लाई कर्व नेगेटिवली स्लोप होनी चाहिए। जनरली जो सप्लाई कर्व होती है वो पॉजिटिव स्लोप होती है ऐसे, बट सपोज ये सप्लाई कर्व भी नेगेटिव स्लोप हो
and less steeply inclined than the negatively sloped market demand curve. और मार्केट डिमांड कर्व से सप्लाई कर्व की जो स्लोप है वो कम हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये कैसे होता है? जैसे हम यहाँ पे हमने बनाया वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप। तो डिमांड कर्व भी नेगेटिव स्लोप हो और सप्लाई कर्व भी नेगेटिव स्लोप हो, फिर ये बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम एक अलग टेबल में, डायग्राम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम ये टेबल बनाएं, सपोज px 5 4 3 2 1, दिस इज मान लो डिमांड फॉर x, दिस इज सपोज 50 60 70 80 एंड 90। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, क्यों जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है। एंड दिस इज द सप्लाई कर्व, सपोज इट इज 10 40 70 100 एंड 130। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है सप्लाई बढ़ रही है। इट मीन्स जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड का भी नेगेटिव रिलेशन है प्राइस के साथ, डिमांड भी बढ़ रही है एंड सप्लाई भी बढ़ रही है। तो जैसे हम डिमांड कर्व बनाते हैं नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे सप्लाई कर्व भी नेगेटिव स्लोप है। एंड अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम चेक करें, दिस इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है where demand is equal to supply. So this is the equilibrium price. And here यहाँ पे अगर हम देखें, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड है 50 सप्लाई है 10, डिमांड है 60 सप्लाई है 40, इट मीन्स यहाँ पे शॉर्टेज है। तो अगर प्राइस 4 5 हो तो प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट मीन्स हम दोबारा 3 वाली साइड नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो रिज़ल्ट क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर इस साइड पर देखें, प्राइस कम हो अगर 2 हो तो डिमांड है 80 सप्लाई है 100, सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई है 130 डिमांड है 90, जिसको हम कहते हैं सरप्लस। तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस और कम हो जाएगी। इट मीन्स एक बार अगर हम इस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर या नीचे चले गए तो ऊपर चले गए तो और भी ऊपर जाते रहेंगे, नीचे चले गए तो और भी नीचे आते रहेंगे। इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें, horizontally we are taking quantity, vertically price of x। प्राइस हमारे पास है 5 तक, तो 5 तक अगर हम प्राइस लगाएं 1 2 3 4 5, और डिमांड हमारे पास है सप्लाई क्वांटिटी 10 से लेके 130 तक। तो यहाँ पे हम अगर 13 पॉइंट्स लगाएं, हाफ हाफ पे अगर हम लगा लें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। दिस इज़ आवर ग्राफ पेपर, ये हमारा ग्राफ पेपर बन गया।
आप भी डायग्राम साथ साथ बनाएं ताकि डायग्राम कैसे बनानी है ये पता चल जाए। These are the horizontal lines. Price is 5, 4, 3, 2 and 1. Now at 5 price, demand is 50. So it is suppose 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50. So at 5 price, demand is 50. At 4 price, demand is 60. At 3 price, demand is 70. At 2 price, demand is 80. And at 1 price, demand is 90. This is the demand curve. dx. अब हम बनाएंगे सप्लाई कर्व। At 5 price, supply is 10. At 4 price, supply is 40, 20, 30, 40. At 3 price, supply is 70. At 2 price, supply is 100. At 1 price, supply is 130. 10, 20, 30. This is the supply curve. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिमांड कर्व भी नेगेटिव स्लोप है एंड सप्लाई कर्व भी नेगेटिव स्लोप है। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, सपोज E1, equilibrium quantity is 70, equilibrium price is 3. तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, मान लो हम 4 पर या 5 पर चले जाएं, तो ये जो है डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस और बढ़ जाएगी बिकॉज ये शॉर्टेज है। और यहाँ पे अगर हम देखें 2 प्राइस पर 1 प्राइस पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड के कंपैरेटिव, तो ये सरप्लस है, सरप्लस होने से प्राइस और कम हो जाएगी। तो ये हमारा बन जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक बार अगर हम 3 प्राइस के ऊपर नीचे चले गए तो दोबारा 3 वाली साइड नहीं आएंगे बल्कि उससे और दूर चले जाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दोनों नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि सप्लाई की जो स्लोप है वो डिमांड की स्लोप से कम होनी चाहिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है इसका टेढ़ापन। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, तो इस लाइन पर अगर हम बॉल रखेंगे तो ये आगे पीछे नहीं जाएगी क्योंकि इसकी स्लोप 0 है। अगर हम इस लाइन पे बॉल रखेंगे तो ये तेज़ी से नीचे जाएगी, और अगर हम इस लाइन पे बॉल रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे से जाएगी। इट मीन्स इसकी स्लोप, ये 3 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर लाइन है, ये 1 नंबर लाइन है। 1 नंबर लाइन की स्लोप 0 है, 2 नंबर लाइन की स्लोप ज़्यादा है इससे
3 नंबर लाइन की स्लोप इससे भी ज़्यादा है। इट मीन्स जैसे जैसे लाइन वर्टिकल होती जाएगी इसकी स्लोप बढ़ती जाएगी। तो डिमांड कर्व ज़्यादा वर्टिकल है कंपैरेटिव टू सप्लाई। इट मीन्स सप्लाई की जो स्लोप है वो कम है, डिमांड की जो स्लोप ज़्यादा है, बट दोनों ही नेगेटिव स्लोप हैं। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो दोनों डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए, दूसरा सप्लाई की जो स्लोप है वो डिमांड की स्लोप से कम हो, फिर ये बन जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हम मान लो दोनों को नेगेटिव तो बना दें, बट सप्लाई की स्लोप को ज़्यादा कर दें, इसको बना दें सप्लाई कर्व, इसको बना दें डिमांड कर्व, फिर दोनों नेगेटिव होने के बावजूद भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे हम एक्स एंड प्राइस, इसको हमने बना दिया मान लो नेगेटिव स्लोप, ये सपोज है हमारी डिमांड कर्व, इसको बना दिया हमने नेगेटिव स्लोप, ये मान लो है हमारी सप्लाई कर्व। तो सप्लाई को अगर हम वही कलर यूज़ करें, ये हमारी सप्लाई कर्व है, ये हमारी डिमांड कर्व है। ये बन गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस सपोज P1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सपोज X1। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें सप्लाई की स्लोप डिमांड की स्लोप से ज़्यादा है। अगर मान लो प्राइस यहाँ पर हो, P2 पर हो, तो ये क्या है? सरप्लस, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। सरप्लस होने से प्राइस कम हो जाएगी, दोबारा P1 पर आ जाएगी। और अगर हम इस साइड पर हों, मान लो P0 प्राइस हो, तो यहाँ पर क्या है? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो दिस इज़ द शॉर्टेज। शॉर्टेज होने से प्राइस बढ़ जाएगी, दोबारा P1 पर चली जाएगी। इट मीन्स दोनों डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व नेगेटिव होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं कि ये स्टेबल या अनस्टेबल बन सके। डिपेंड करेगा कि डिमांड की और सप्लाई की स्लोप कैसी है। तो अनस्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सप्लाई की स्लोप को डिमांड की स्लोप से कम रखना पड़ेगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं, जैसे यहाँ पे समझाया था कि स्टेबल को जैसे समझाया था कि मार्केट फोर्सेस द्वारा फिर इसको यहीं पर ले आएंगे बॉल को, अगर ये हिल भी जाए। बट अगर मान लो ऐसे करके हम बॉल को यहाँ पे टिका दें, अब अगर हम इसको हिला दें और बॉल नीचे गिर जाए, तो कोई भी इस साइड पर या इस साइड पर फोर्स नहीं है जो दोबारा इस बॉल को ऊपर रख दे। तो एक बार अगर इक्विलिब्रियम हिल गया तो दोबारा उस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। दैट इज़ द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द थर्ड वन इज द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों कोइंसाइड हो जाएं। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि वही हमारी डिमांड कर्व हो, वही हमारी सप्लाई कर्व हो। फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारी डिमांड कर्व है, यही मान लो हमारी सप्लाई कर्व है, तो सभी इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं। तो बहुत सारे इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स बन गए, इसको हम कहते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इसी तरह से इसको समझाएं, यहाँ पे हमने मान लो बॉल रख दी, टिकी हुई है ये, अगर हम इसको हिला दें ये कहीं और जाकर टिक जाएगी। तो एक जगह से अगर इक्विलिब्रियम हिल गया, दोबारा वहीं पर आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बार इक्विलिब्रियम हिल गया, दोबारा नहीं इक्विलिब्रियम बना, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बार इक्विलिब्रियम हिल गया और दोबारा कहीं और बन गया, दैट इज द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सिंबल है
So this was all about stable, unstable, and metastable equilibrium. Now for concept, stability, existence, and uniqueness of equilibrium, for Marshallian and Walrasian approaches of stability of equilibrium, for static, comparative static, and dynamic equilibrium, and for partial and general equilibrium, must watch all the 5 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.